2000 2017। हम्म। दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के सृजन का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोजन भी है। जिस साल ये आया था उस साल किसी ने नहीं लिखा है ना, जिस साल ये सवाल आया। तो ये वाला शब्द चूंकि समझ में नहीं आया तो लोग कंफ्यूजन न हो, गलत न हो, तो ऐसे शब्द कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने सलाह दिया था या आज भी देते हैं कि जब भी कोई कठिन शब्द आ जाए और आपके एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको समझ में ना आए, और चूंकि रिस्क है, पीटी इतने पेशेंस से पास किया है, अब मुख्य परीक्षा में फेल न हो जाए, तो इसलिए बहुत सावधान रहता है आदमी। ठीक, तो जब भी ऐसे कठिन मोड़ पे आ जाए एग्जाम हॉल में, तो आप उस सब्जेक्ट पे जाइए, यानी हमने कुरुक्षेत्र में पढ़ा क्या था उसके थीम पे जाइए। आप सोचिएगा कि अगर केवल थीम भी आप लिख के आएंगे तब भी आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। मान लिया किसी को ये वाला शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया, लेकिन कुरुक्षेत्र की रचना के सृजन का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, अगर हम इसको हटा देते हैं तो उद्देश्य क्या है? युद्ध और शांति, सामाजिक आर्थिक विषमता की समाप्ति। तो कोई जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी वो क्या करेगा, ये लिख देगा, इस शब्द का यूज ही नहीं करेगा, तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जो कम इंटेलिजेंट होगा वो सोचेगा ये तो कौन सा कठिन सवाल आ गया। तो आपको भी जब एग्जाम हॉल में कोई ऐसा कठिन सवाल आ जाए, कोई ऐसा कठिन शब्द आ जाए जिसमें आपको लगता है कि लिखना मेरी बाध्यता है, क्योंकि 3 सवाल रहते हैं, 2 आ रहा है, इसके कारण मेरा छूट रहा है, तब आप क्या करें? उस राम की शक्ति पूजा पढ़े तो उसका कोई थीम तो है, कबीर पढ़ा है उसका कोई थीम तो है, कुछ बाउंड्री है ना, क्या लिखना है इसमें, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रयोजन का मतलब क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य पर लिख दीजिए। समझ गए? ये विकट परिस्थिति में। वैसे इसका अर्थ क्या है वो देखिए। शिव का मतलब क्या होता है? भगवान शिव का मतलब क्या होता है? शिव को जानते हैं ना? शिव भगवान क्या? हाँ, शिव का मतलब है कल्याणकारी। जैसे कोई ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हुए सुना, शिव हो, आपने प्रणाम किया तो उन्होंने क्या बोला? शिव हो। शिव हो मतलब कल्याण हो। ठीक है, तो शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण, वेलफेयर, भलाई। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम एक मूवी भी आई नहीं, जो सत्य है वो शिव है और जो शिव है वो सुंदर। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि सुंदरता की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या कहिएगा? कि वो जो एक्ट्रेस है वो सुंदर है? क्या कहिए? आपसे कोई कहे कि सुंदरता का उदाहरण दे, आप क्या कहेंगे? सिविल सेवा के इंटरव्यू में है, आपसे कोई पूछे कि भाई सुंदरता का उदाहरण दो, सौंदर्य किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? आप क्या कहिएगा कि सर मेरे पड़ोस में एक है जो बहुत ही सुंदर है। हाँ, आप कहिएगा कि जो कल्याणकारी है प्रकृति में वो सब सुंदर है। सुंदरता की है ना परिभाषा। अब मान लिया कि रूप सुंदर है और कल्याणकारी है ही नहीं, तो सुंदर कैसे हो सकता है? सुंदरता का मतलब है जो प्रकृति में कल्याणकारी हो, वो सब चीजें सुंदर है, और जो अकल्याणकारी है वो बदरंग है, कुरूप है। 2 ही परिभाषा है। कुरूप वो है जो कल्याणकारी नहीं, जो भले के लिए नहीं, और जो भी भले के लिए है वो सब क्या है? सुंदर। तो इसमें क्या कहा गया कि जो सत्य है वो शिव है और जो शिव है वो सुंदर है।
यानी जो कल्याणकारी है वो क्या है? सुंदर। अब इस पे आइए, इसका मतलब ये है कि शिव और शिवेतर भाव जो अकल्याणकारी है, अकल्याणकारी है, उससे रक्षा। यानी दिनकर ने जो लिखा है कुरुक्षेत्र, उसमें अकल्याणकारी जितने विचार हैं, युद्ध अकल्याणकारी विचार, उससे रक्षा की बात है, प्रोटेक्शन की बात है। इसका मतलब वो प्रयोजन ही पूछ रहा था, ये तो केवल कंफ्यूज कर रहा है ये सब। नहीं, प्रोटेक्शन किससे? जो अशिव भाव है, जो शिवेतर भाव है, शिवेतर मतलब शिव से इतर है, उससे हमारी रक्षा करने के लिए कुरुक्षेत्र बना है। यानी शिव से इतर भाव क्या हो सकता है? युद्ध में, हिंसा में। तो हिंसा न हो, युद्ध न हो, इसी का तो उपाय बताती है कुरुक्षेत्र। इसलिए तो मैंने कहा कि इंटेलिजेंट विद्यार्थी उन शब्दों में नहीं जाते, वो भाव पर जाते हैं कि आखिर इस पूरी रचना का भाव क्या था। वही रेंज होगा पूछे जाने का, कोई नया तो ऊपर से सवाल आ नहीं जाएगा। कल्याणकारी भाव से रक्षा। अकल्याणकारी भाव क्या है? युद्ध, हिंसा। उससे रक्षा समाज की कैसे होगी? जब हम विषमता समाप्त कर देंगे। नहीं, नहीं तो युद्ध में तो सब लोग मारे जाते हैं, जो उसमें उत्तरदायी हैं वो भी। आखिर सेनाओं ने क्या कसूर किया था? और उस महिलाओं ने क्या कसूर किया था जिसके बच्चे मारे गए, जिसके पति मारे गए? भाई उन्होंने क्या कसूर किया था? क्या उनका दोष था? तो जब युद्ध होता है तो दोष नहीं देखा है, कोई भी मारा जा सकता है। नहीं, कोई इलेक्शन हुआ और गोली चार्ज हो गई, निर्दोष मारे गए, उनका क्या कसूर था? वो लाइन में लगे थे। युद्ध में ज्यादातर निर्दोष मारे जाते हैं। जो सातिर होते हैं वो तो युद्ध लगा के भाग जाते हैं। ठीक है, कौन मारे जाते हैं? सीमा पर कौन कटते हैं, है ना? जो बेचारे अग्निवीर बने हैं, जो बिलो मध्य वर्ग के जो परिवार के लोग, वही कटते हैं। अग्निवीर वालों के साथ तो बहुत दिक्कत हो गई है। 4 साल की नौकरी है, अब उसका बच्चे का अग्निवीर में नौकरी लगा, गार्जियन सोच रहा है कि इतना तिलक लेंगे। 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया, तीसरे साल से तो रिटायरमेंट शुरू हो जाता। नहीं, अब लड़की वाला गया शादी के लिए, भाई मेरा बेटा फोर्स में है। तो क्या है फोर्स में? अग्निवीर में। हम इतना तिलक लेंगे। नहीं, हमने मांगा कि 20 लाख तिलक लेंगे, और कहा कि नहीं, 4 साल की नौकरी, हम 20 लाख क्यों दे लड़की के लिए? नहीं है, 1 लाख न दे। अब वो लड़का, वो नौकरी चुके हुआ है, उसका गार्जियन उस लोभ में है कि हमको कितना मिलेगा, और वो 2 साल वेट कर लिया। भाई जो आए उससे करना चाहिए उसको। नहीं, अब 2 साल वेट किया तो फिर कहे तो रिटायर आने वाले, और कोई बेनिफिट भी नहीं है रिटायरमेंट। तो अब तो शादी भी नहीं हो रही अग्निवीर की। क्या? पहले कम से कम नौकरी लगने पर तिलक तो मिल जाते। नहीं, अलग भाव होता। कैसे पता तुमको?